इस वीडियो में हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। भाषा विज्ञान के अंतर्गत यह विषय परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। देखिए, प्रयत्न का मतलब होता है ध्वनि को उच्चारित करते समय वायु और वाग यंत्रों का प्रयास या व्यवहार जो हमारे द्वारा किया जाता है उसे ही प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों को जो है 8 प्रकार से बांटा जा सकता है। तो चलिए एक एक कर इनको समझते हैं। पहली वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें हम स्पर्श ध्वनियाँ कहते हैं। स्पर्श यानी छूना। जब बोलते समय कोई एक उच्चारण अवयव है, जैसे जीभ, किसी दूसरे यानी तालु या दांत आदि को पूरी तरह छू करके रास्ता बंद कर देता है और फिर जो है अचानक से हट जाता है, तो जो वायु झटके से बाहर आती है और उससे जो ध्वनि बनती है उसे हम स्पर्श ध्वनि कहते हैं। यानी बोलते समय हमारे जो मुंह का कोई एक हिस्सा, जैसे जीभ आदि जो है तालू को छूती है या दांत को छूकर जो अचानक एकदम से हट जाती है, इतने में जो झटके से जो वायु बाहर निकलती है, तो वे जो ध्वनियाँ स्पर्श ध्वनियाँ कहलाती है। जैसे कै जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है कै, आप देख सकते हैं कैसे मुड़ करके जो है टच करती है। ख, घ, घ, इसी प्रकार जो है फिर ट, ठ, ढ, ढ, त अक्सर जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं तो दांतों से ऊपर हमारी जीभ जा रही है, तो इसी को जो है स्पर्श, यानी अलग अलग जगह जो जीभ स्पर्श कर रही है उच्चारण के समय, तो ये जो ध्वनियाँ है जो स्पर्श होकर के जीभ के स्पर्श से जो ये ध्वनियाँ बन रही है, इन्हीं को जो स्पर्श ध्वनियाँ भाषा विज्ञान में कहा गया है। उदाहरण जो है क, ख, घ, घ, ट, ठ, ढ, ढ, त, थ, ध, ध, प, फ, भ, भ और मैं, ये जो ध्वनियाँ हैं ये स्पर्श ध्वनियों के अंतर्गत आ जाएंगे। सारे उदाहरण जो है स्पर्श ध्वनियों के हैं। दूसरी संघर्षी ध्वनियाँ है। स्पर्श ध्वनियाँ में तो जो है वायु जीभ जैसे ही हट जाती है और फिर जो है बाहर निकल जाती है, लेकिन संघर्ष ध्वनियाँ में जो है घर्षण करती है वायु। किस प्रकार है? जैसे जब दो वाग यंत्र जीभ और तालु एक दूसरे के जो है पास आ जाते हैं लेकिन पूरी तरह स्पर्श नहीं करते। स्पर्श ध्वनियाँ में तो पूरी तरह स्पर्श कर रहे थे, लेकिन यहाँ स्पर्श नहीं करेंगे, थोड़ा गैप रह जाएगा और उसमें से जो है वायु घर्षण कर जब बाहर निकलती है, तो ऐसी ध्वनियाँ, यानी संघर्ष, नाम से पता लग रहा है संघर्ष करके वायु बाहर निकल रही है, तो इसलिए इन्हें संघर्षी ध्वनि कहा जाएगा। उदाहरण जो है इसके है, वह, स, है, ये जो उदाहरण जो है संघर्षी ध्वनियों के उदाहरण होंगे। तीसरा जो इसका प्रकार है वह स्पर्श और संघर्ष। अभी तक हमने 2 पढ़े हैं, इन दोनों को मिलाकर बनता है स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ। यानी इसमें जो क्या होता है, दोनों क्रियाएं होती है, स्पर्श भी होता है और संघर्ष भी। कैसे? पहले जो है स्पर्श होता है, यानी पूरी तरीके से जो है जो वायु का रास्ता है वह अवरुद्ध यानी रुक जाता है, और फिर जो है धीरे धीरे संघर्ष कर करके जो है वायु बाहर निकलती है। यानी जीभ जो है पहले पूरी तरह से छूती है और फिर जो है वायु जो है घर्षण से बाहर जाती है। इसके उदाहरण जो है वह है च, छ, झ, झ। तो ये जो है स्पर्श संघर्षी के उदाहरण रहेंगे च, छ, झ और झ। चौथा जो है पार्श्विक ध्वनियाँ। जब जीभ जो है ऊपर की ओर तालु की ओर उठकर बीच का रास्ता बंद कर देती है और वायु जो है जीभ के दोनों किनारों से बाहर निकलती है, यानी जीभ के दोनों तरफ से जो वायु बाहर निकलती है और बीच से जो है रास्ता बंद हो जाता है। जैसे ल आप बोल रहे हैं ल, तो जीभ जो है ऊपर जैसे टच कर रही है तो वहाँ से रास्ता बंद होकर साइडों से जो है हवा बाहर निकलती है। ल उच्चारण करके भी देख सकते हैं आप, ल। तो ये जो है पार्श्विक ध्वनि है। पांचवी लुंठित ध्वनि है। इस ध्वनि के समय जो है जीभ पीछे की ओर मुड़ती है
लेकिन वायु जो है पीछे की ओर तो बाकियों में भी मुड़ी है, लेकिन इसमें क्या होता है, वायु कंपन के साथ बाहर निकलती है, इसलिए इसको लुंठित ध्वनि या कंपन ध्वनि भी कहते हैं। इसका उदाहरण जो है वो रे है, रे रे रे। इसमें देखो आप बोलकर तो कंपन हो रहा है। छठा जो वर्गीकरण किया है उत्क्षिप्त ध्वनि, यानी जब जीभ ऊपर की ओर तेजी से उठकर तालु को हल्के से स्पर्श कर कर एकदम से यानी झटके से नीचे आ जाती है। जीभ तालु को पहले स्पर्श करती है और फिर झटके से नीचे आती है। फ्लैप या टैप ध्वनियाँ ही बोलते हैं इसे। जैसे इसका उदाहरण है ढह और ढह, उच्चारण करके आप देख सकते हैं। तो एकदम से इसमें जो है जीभ नीचे की तरफ आती है, ढह ढह। सातवां जो इसका वर्गीकरण किया गया है वो नासिकीय ध्वनियाँ, यानी जो वायु जो है वो मुख के साथ साथ नासिका से भी जो है बाहर आती है, तो उन्हें नासिकीय ध्वनियाँ कहते हैं। इसके दो प्रकार है, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये 8 प्रकार से इसका विभाजन है, क्योंकि इसके 2 भाग है। तो कुल मिलाकर 8 प्रकार से जो है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है। एक तो पूर्ण नासिकीय ध्वनियाँ हैं, जैसे अनुनासिक, जो ये पूर्ण नासिक्य का उदाहरण जो है चंद्र अनुनासिक है, और अपूर्ण नासिक्य का उदाहरण जो है वो जो है 5वें अक्षर जो है सभी वर्गों के यम गण नम। तो ये जो है नासिकीय ध्वनियाँ था। तो आज हमने जो है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ा। मुख्य रूप से जो है 7 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। पहले जो है हम उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। तो भाषा विज्ञान में यहाँ से जो है हर बार जो उच्चारण स्थान से या फिर जो है प्रयत्न के आधार पर यहाँ से जो है 1 या 2 क्वेश्चन जो है हर बार आ रहे हैं।